आत्मा पीजीटी में क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसका 6 पार्ट के बारे में बताएंगे। वैसे भी पहले आपको बता चुके हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस प्रकार दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द इक्वेशन। दो इक्वेशन दिए हैं, सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। फर्स्ट we solve two equations। इक्वेशन आपको दिए हैं 2x और 3y इक्वल 11, 2x माइनस 4y इक्वल 24। हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करना है। वी आर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x, y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। देन वी गेट 2x 4 इंटू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। 2x 44 माइनस 8x अपॉन 3 प्लस 24। इसके एल्सियम ले लेते हैं। एल्सियम 3 आता है, 3 2 जा 6, 44 प्लस 8x, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर प्लस हो जाएगा माइनस 24। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसका, कि लाइक टर्मों को ऐड कर लेते हैं। 14x माइनस 44 अपॉन 3 इक्वल टू 24 की माइनस। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 14x माइनस 44 इक्वल टू 72 की। इस 44 को अदर साइड को ट्रांसफर करते हैं तो ये क्वांटिटी प्लस की हो जाती है। 14 से 12 में से 4 गया 8 और 2 माइनस का बचता है। x इक्वल टू 28 अपॉन 14 माइनस 2। इस प्रकार से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 3, 11 माइनस 4 अपॉन 3, बी गेट 2 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है 2। बी गेट 15 अपॉन 3, 3 5 15, y इक्वल टू 5। Now put the value of the given equation y इक्वल टू mx प्लस 3। अभी आपकी x और y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 5 इक्वल टू m माइनस 2 प्लस 3, 5 माइनस 2m प्लस 3 माइनस 2m इक्वल टू 5 माइनस 3, 2m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 अपॉन 2, m इक्वल टू माइनस 1। इस प्रकार से हम m की वैल्यू माइनस 1 प्राप्त होती है। क्या दिया आपके लिए
The difference between the two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Let two number x and y where x is greater than y according to the condition first x minus y is equal to 26। सेकंड कंडीशन क्या दिया आपके लिए, वन नंबर इथ टाइम द अदर। कंडीशन सेकंड, वन नंबर 3 टाइम्स इनके एक्स इक्वल टू 3y, इनके नंबर एक्स 3 टाइम्स है बाई का, बाई को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों नंबर आपके इक्वल हो जाएंगे। अब क्या करते हैं कि एक्स इक्वल 3y इक्वल नंबर फर्स्ट में लगाते हैं, 3y मतलब y इक्वल 26 के, 2y इक्वल टू 26 के, y इक्वल 26 अपॉन 230। इस प्रकार से y की वैल्यू 13 आ जाती है, एक्स इक्वल 3 इंटू 13 39। इस प्रकार से हमारा नंबर 13 और 39 आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीसरे का सेकंड पार्ट, द लार्जेस्ट टू सप्लीमेंट्री एंगल exceed the smaller by the 18 degree, find them। let one angle x degree, other angle by degree, the largest two supplementary angle exceed by the smaller angle 18 degree, you are given x equal to y plus 80। condition first, x minus y is equal to 80, we know that the sum of the supplementary angle is equal to 180 degree, but sum of supplementary angle वन 180 डिग्री। तो हमारी इक्वेशन तो ये बन जाती है, दूसरी बनती है x पर y इक्वल टू 180 डिग्री। हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू 180 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देते हैं, x माइनस 180 माइनस एक्स इक्वल टू 18 की, x माइनस 180 प्लस एक्स इक्वल टू 18 डिग्री, 2x 180 डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री की, 2x इक्वल टू 18 प्लस 180 इक्वल टू 8 9 198, then we get x इक्वल टू 198 अपॉन 2, 2 9 18, 2 9 80। तो पहला एंगल आपका 99 डिग्री आता है, दूसरा 22 इक्वल टू 180 माइनस एक्स, 180 माइनस 99 you will get 81,
तो हमारा पहला एंगल 99 डिग्री आता है, दूसरा 18 डिग्री आता है। क्या है कि इसमें द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3,800, लेटर सी बाई 3 बैट एंड 5 balls फॉर ₹1,750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच ऑफ बैट एंड ईच बॉल। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्री का 4th पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन आपका? द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 km। द चार्जेस पेड इज ₹105 and for the journey of ₹15 km. The charges paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per km? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? हम मानते हैं लेट फिक्स चार्ज X रुपी, चार्जेस पर km बाय रुपीज, etc अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या है आपका? द फॉर ए डिस्टेंस 10 km X प्लस 10 बाई इक्वल 105। ठीक है, 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपये किराया आता है। कंडीशन सेकेंड, $15 km चार्जेस X 15 बाई इक्वल टू 155। सबसे पहले हम किसी भी विधि से इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं और वी आर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई। तो हम विधि इनके मेथड अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए माइनस करते हैं। बी गेट माइनस 5 बाई इक्वल टू माइनस 50, बी गेट बाई इक्वल टू 50/5 10। इस प्रकार से y की वैल्यू कितनी आती है? 10 आती है। अब x प्लस 10 बाई 105 x प्लस 10 इंटू 10 x इक्वल टू 105 माइनस 105। तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा आपका? ₹5। इनके पर km चार्ज 10 रुपये पर km है और फिक्स चार्ज ₹5 है। अब नाउ वी फाइंड आउट हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टेंस 25 km। फेयर फॉर 25 km x प्लस 25 बाई इसका टू 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250 ₹255। ये 25 किलोमीटर तय डिस्टेंस तय करने पर 255 रुपये किराया बढ़ता है। A fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. Let fraction x अपन y, इसमें आपका x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है।
according to the condition first, x plus 2 y plus 2, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं तो इट बिकम 9/11. नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाइंग 11x 22 इक्वल टू 9y प्लस 18. एज ऑफ क्वान्टिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं. 9y इक्वल टू 80 माइनस 22. 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4. ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाती है. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकंड, if with 3 added both numerator denominator x upon y x plus 3 y plus 3, it becomes 5 and 6. Cross multiplying 6x 18 is equal to 5y plus 50. 6x minus 5y is equal to 15 minus 18. एल्जेब्रिक क्वांटिटी के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड को ले आते हैं. तो 6x माइनस 5y is equal टू -3. ये आपकी 7 बन जाती है. इसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं. चलिए इससे करते हैं कि 5y इक्वल टू, ये ऐसा करते हैं इसको. 5y इक्वल टू 6x प्लस 3, y इक्वल टू 6x प्लस 3 अपन 5. ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देते हैं. 11x 9 6x प्लस 3 अपन 5 इक्वल टू -4. 11x 54x 27 अपन 5 -4 के 5 ऐसे में आ जाएगा. 55x 54x मतलब 27 इक्वल टू -4 के. अब क्या करते हैं इसके लिए, प्लस का एक्स बचता है आपका, मान लो 27 अपन 5 इक्वल टू -4 की. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स माइनस 27 इक्वल टू -20 के. एक्स इक्वल टू 20 प्लस 27, एक्स इक्वल टू 7. बाई की वाली बात करते हैं. 6 प्लस 3 अपन 5, 6 इंटू 7 प्लस 3 अपन 5, बी गेट 45 अपन 5, 5 9 45, 22/9. इस प्रकार का फ्रैक्शन क्या आता है आपका, x अपन वाई 7/9. इस प्रकार से आंसर आपका फ्रैक्शन 7/9 आता है. 6th पार्ट, क्या है क्वेश्चन. फाइबर हैज द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. फाइबर एगो जैकब एज was 7 times that of his son. What are their present age?
हम मानते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years. Present age of son by years. Jacob is 5 year hence, 5 साल बाद, x plus 5 year. Son is 5 year hence, by plus 5 year. According to condition, Jacob is but 7 times that of son. The age of Jacob will be 3 times that of son. तो क्या कि जैकब की एज 3 टाइम्स है x प्लस 5. यदि हम 3 गुना इसकी सन की कर देते हैं तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी. x प्लस 5y इक्वल टू 3y प्लस 50. एल्जेब्रिक क्वांटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड को ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को ले आते हैं. b विल गेट 10. इस प्रकार से हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है. जैकब इज 5 years ago x month 5 year. Son is 5 year ago by month 5 year. According to the condition second, Jacob is but 7 times of his son. X minus 5 is equal to 7 times of y minus 5. सन जैकब की एज 7 टाइम्स है, इसलिए सन की एज को 7 टाइम्स कर देंगे तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी. x माइनस 7y इक्वल टू 30 माइनस का. ये आपकी सेकंड आ जाती है. अब क्या करते हैं कि यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं y के फॉर्म में. ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगाते हैं. थर्टी प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 10. 4y प्लस 10 प्लस 30. 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 10 है. इस प्रकार से हमने सन की सन परसेंटेज Now find out the age of Jacob. Jacob is
एक्स इक्वल टू 30 प्लस 7y, एक्स प्लस 30 प्लस 7 इंटू 10, 30 प्लस 70, एक्स इक्वल टू 40 है। तो जैकब प्रेजेंट एज 40 है। इस प्रकार से हम रिलेशन ज्ञात करके हम दोनों की एज ज्ञात कर लेते हैं।